नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ के इस अनियमित कर्मचारी महासंघ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 25 सितंबर 2020 की बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना द्वारा जितने भी कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी इस्तीफ़ा दी थी और उनकी इस्तीफ़ा को शासन द्वारा मंजूरी कर दी गई है, जिसके तहत जिस पदों की भर्ती होनी थी और उनके पदों पर रिक्त होने के कारण मंजूरी लेने से छत्तीसगढ़ के जो अंबिकापुर की बात करें तो कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा अनुमोदन कर दिए गए हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PS सिसोदिया द्वारा बुधवार को जो NHM के जो 11 संविदा हड़ताली अधिकारी कर्मचारी का इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया गया है। अब बता दें कि जो सिसोदिया ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए रिक्त पदों पर भर्ती हेतु शासन से अनुमति मांगी गई है। यदि अनुमति मिल जाए तो भर्ती की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। तो इस संबंध में जो नियमित कर्मचारी हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में अपनी लगातार ड्यूटी सेवाएं दी है, घर जाने का भी समय नहीं मिलता, उसके बावजूद जिस प्रकार से इन्होंने अपनी मांगे रखी है उस आधार पर सरकार द्वारा इस्तीफ़ा मंजूरी कर दी गई है। और यहाँ पर बता दें कि भर्ती के बारे में बता दें कि अनुमति मिलती है तो भर्ती की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। जिन्होंने सरगुजा जिले में संविदा के कुल 417 कर्मी कार्यरत है, जिनमें से 265 कर्मचारी सामूहिक रूप से हड़ताल पर थे। उसी प्रकार से 114 ने अपनी इस्तीफ़ा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दे दी है। उसी प्रकार 23 सितंबर को 48 कर्मचारी काम पर वापस लौटे। इस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जो संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, इनके द्वारा जो इस्तीफ़ा दे दी गई है और उस इस्तीफ़े को सरकार द्वारा मंजूरी कर दी गई है। इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रतापगढ़ में पदस्थ RMA मनिंदर सिंह ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुरमुकला के RMA बैजनाथ कुर्रे जी ने ये जो प्रकृति है देखते हुए उन्होंने इस प्रकार की घटना को बताया है कि जो स्वास्थ्य केंद्र बफौली के TS मिश्रा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर के प्रवीण कुमार वर्मा जी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढोडा गांव के सुनील कुमार का इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया गया है। इस प्रकार से पूरी तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से इन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से हड़ताल की योजना बनाई थी, इस प्रकार से शासन द्वारा इनकी इस्तीफ़ा को मंजूर कर दिया गया है और इन्हीं के स्थान पर मंजूरी के साथ साथ नया भर्ती करने की कार्रवाई जल्दी करने की बात चली। अब बता दें कि इतने दिन से इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवाएं दी है। उस हिसाब से देखा जाए कि संविदा जो कर्मचारी है उनकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन को जो पूर्व जो कार्यरत अनुभवी जो कर्मचारी थे उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी बात को ध्यान में लेकर उनकी मांगों को पूरी करने की आश्वासन के साथ साथ पूरी करनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये तो रही दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन की जो नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जो कर्मचारी कार्यरत है उनकी न्यू भर्ती के बारे में जानकारी, जिसमें बहुत ही दुख की बात है कि जो 414 पदों की भर्ती की जानी है उसमें जो बेरोजगार हुए और बेरोजगार के साथ साथ उनकी जो एक सहारा था वो भी यहाँ से छीन लिया गया।